नमस्कार मेरे साधक और साधिकाओं को। योग तंत्र मंत्र साधना चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। चलो आज मैं फिर से धन के बारे में और कुछ तंत्र के बारे में भी बात करूंगा। कैसे मालूम किया जाता है धन कहाँ है, कैसा धन है, कौन सी शक्ति है उसके ऊपर, कैसे हटाया जाता है, उनके बारे में भी बात करूंगा। उसके बारे में भी विधि बताऊंगा। ये कोई मंत्र साधना नहीं है, ये टोटके हैं। जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो सब ये टोटके जानते थे। पढ़ाई लिखाई नहीं थी, वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन तंत्र में बहुत माहिर थे और तंत्र का उनको बहुत सारा ज्ञान होता था, क्योंकि अपने पूर्वजों से हॉबी सुनते आए थे। या कोई उस्ताद गुरु हो उनका होता था तो वो क्या है कि मंत्र कम याद रखते थे, तंत्र ज़्यादा दिमाग में याद रखते थे और सेव करते थे। मैं कुछ तांत्रिक क्रियाओं के बारे में भी बात करूंगा। अब इसमें जब आपको मालूम करना है धन कहाँ है, धन कहाँ है, अगर आपको पता है इस जगह पे है, कई लोग बातें करते हैं, वहाँ जाइए। निश्चय ही आपको मालूम करना है धन है या नहीं। वहाँ जाके मैं जो क्रिया बताऊंगा वो आपको करना है, फिर आपको मालूम हो जाएगा धन है या नहीं है, कौन सी शक्ति उधर घूमती है, कौन सी शक्ति उसके ऊपर पहरा दे रही है, सब आप जान पाओगे। छोटे से तंत्र से धन के बारे में भी जान पाओगे, शक्ति के बारे में भी जान पाओगे। कहीं किसी के घर में किया कराया हो, जादू टोना हो, या कोई बुरी शक्ति, बुरी आत्मा घूमती हो, भी आप जान सकते हैं सिर्फ 5 दिन के अंदर। आपको क्या करना है वो मैं बताऊं। छोटा सा ही प्रयोग है, फिर तो आपको सिर्फ बस वो प्रयोग कर लिया, फिर तो 5 दिन आपको इंतजार करना है। धन के बारे में अगर जानना है या कोई नेगेटिव वस्तु के बारे में जानना है, सिर्फ 1 दिन में मालूम कर लो कि आप क्या है क्या नहीं। अगर धन के बारे में जानना है तो 5 दिन में आप मालूम कर लोगे धन है या नहीं, क्योंकि उस शक्ति को जगाना पड़ता है। देखने के लिए जगाओगे तो वो आने लग जाएगी, वहां घूमने लग जाती है, उनका आह्वान होता है तो वो आती है। या धन के अगल बगल भी आप घूमते हैं तो वो शक्ति जो है, जो धन की रक्षा करती है, वो अपने आप चली आती है देखने के लिए कौन आया है क्या है। तो ऐसी बात है। अब मैं उस तंत्र के बारे में बात करूँगा। छोटा सा उपाय है, आप करिए फिर देखिए, आप खुद अनुभव करिए, क्योंकि ये विज्ञान जो है मुझे मेरे गुरु ने दिया था। अब आपको सिर्फ छोटा सा ही काम करना है। वहाँ जाके अगरबत्ती लेके जाएं, इत्र लेके जाए, बहुत वाला अच्छा सा बढ़िया खुशबूदार इत्र हो वो भी लेके जाए, और 4-5 गुलाब के पुष्प लेके जाए, दीपक लेके जाए, चमेली के तेल का या मीठे तेल का, तिल के तेल का आप ले सकते हैं, जो आपको अनुकूल हो, जो मिले वो ले सकते हैं इनमें से। वहाँ आपको जाना है अगर धन के बारे में मालूम करना है तो वहाँ जाके आपको सिर्फ अगरबत्ती धूप बत्ती लगा के, पुष्प लगा के, वहाँ की जो मिट्टी है वो आप उठा के लेके आएंगे। किसी पॉलिथीन में या किसी पेपर में आप लेके आइए, या कोई पात्र हो उसमें लेके आइए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी जाए आप अपने कुलदेव इष्ट देव सभी से आप स्मरण करके जाएं, उनसे आज्ञा लेके आप निकल जाइए। फिर लेके आइए, हाथ जोड़ के आपको सिर्फ विनती ही करनी है उनसे, वो करके फिर वहाँ की मिट्टी लेके आए। अब जो मिट्टी है वो लेके आएंगे, जो उसको आपको जब आप सोने जाओ तो तकिए के नीचे रखना है। तकिए के नीचे रखोगे तो आपको सपने में सब दिखने लग जाएगा, कौन सी शक्ति है, क्या कर रही है, वाकई धन है या नहीं है, वहाँ आप जान पाओगे और उस शक्ति के बारे में भी जान पाओगे। अब आपको वहाँ सिर्फ मिट्टी कब उठाओगे, जब आप 5 दिन तक वहाँ दीपक लगाओ, अगरबत्ती करके आना, जो भी जगाओ वहाँ सिर्फ दिया जलाना ही है। किस जमीन की जो भी शक्ति है, मैं वहाँ आपके नाम से दीपक जला रहा हूँ, धूप कर रहा हूँ, बत्ती दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे आपको उनको बोलना है। फिर वहाँ की मिट्टी मुझे आप बताइए,
ऐसे आप वहाँ की मिट्टी लेके आए, फिर सो जाइए, आके तकिए के नीचे रख देना। सपने में सब आपको मालूम हो जाएगा क्या है क्या नहीं, कौन सी शक्ति है, ठीक है ना। ये सब मालूम कर लोगे आप। अब उसको हटाना है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, उसको कैसे हटाया जाता है। चाहे भूत प्रेत हो तो इत्यादि कोई भी हो, इतर योनि कोई भी हो, भूत प्रेत इत्यादि जो कुछ भी हो, आपको सिर्फ हनुमान जी का ही वहाँ मंत्र का प्रयोग करना है, उससे ही भाग ही जाएंगे। कैसा भी भूत प्रेत हो, आपने सुना ही है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी की चौकी कैसे लगाएंगे वो भी बताऊंगा। इसमें भी कोई मंत्र साधना नहीं है, पहले ये बात सुन लीजिए। आपको सिर्फ तंत्र क्रिया ही करनी है, कोई मंत्र जाप इत्यादि आपको नहीं करना है, ना ही कोई बड़ा चौड़ा अनुष्ठान आपको करना है इसमें। वहां जाके हनुमान जी के पास अगरबत्ती दिया सब लगा के, फिर वहां आपको वो सब उनको भेंट करके, पूजा की सामग्री इत्यादि हनुमान जी को भेंट करके, लड्डू का भोग लगाए, चमेली का दीपक, अगरबत्ती इत्यादि, वस्त्र, यज्ञोपवित्र, लंगोट सब वहाँ आप भेंट कर दे। हनुमान जी से कहे कि मैं आपको बुलाऊंगा, आप आइएगा। ये जो नींबू, एक नींबू भी लेके जाइएगा, वहाँ हनुमान जी के चरण में रख देना। अगर आपको हटाना ही, उनसे प्रार्थना करनी हनुमान जी से, हनुमान जी सबको भगा देंगे। सिर्फ ये खड़े हो गए तो फिर कोई बात ही नहीं है। भूत प्रेत तो वैसे ही कांपने लगते हैं, कैसा भी भूत प्रेत। तो आप वो नींबू जो है वो हनुमान जी के चरण में सिर्फ एक दिन के लिए छोड़ के आना, दूसरे दिन उठा लेना और वही नींबू वहाँ जाके रख देना या घुमा लेना, फिर वहाँ को उसको काट के फेंक देना। वो शक्ति सारी की सारी नष्ट हो जाएगी या भाग जाएगी वहाँ से ही। ये जो है जो जमीन उसको छोड़ के चले जाएगी। आपको सिर्फ इतना ही करना है, फिर आप कर सकते हैं। धन के बारे में जान तो लिया, फिर उसको आप निकाल भी सकते हैं। जब शक्ति हट जाएगी तो फिर क्या है, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी के नाम से ही उसको वहाँ एक चक्कू गाड़ देवे या उस पे ऊपर घेरा बना लें हनुमान जी के नाम से, और मंत्र की जरूरत ही नहीं है कोई आपको पहले। लेकिन हनुमान जी के शरण में जाके वहाँ विनती करना है, मैं आपके नाम से चौकी रखूंगा, कोई भी शक्ति वहाँ से भगा देना। ऐसे वहाँ पे अर्जी लगाना है, और जिसको मैं बंधन लगाऊं आपके नाम से उधर ही बंध जाए, उनसे आप विनती करोगे आपके नाम से। लेकिन एक बात मैं पहले ही बताया हूँ, बहुत सारी वीडियो में मैंने डाला है हनुमान जी का, जो जो भी मैंने प्रयोग बताया उसमें एक बात बताइए, हनुमान जी को अगर किसी भी कोई तंत्र प्रयोग करना हो या उनकी सिद्धि साधना का जाप इत्यादि अनुष्ठान करना हो आपको, तो उनको राम जी का नाम बहुत प्रिय है। 108 बार उनका नाम जप करके आप उनको राम जी की आज्ञा दे दे, वो अवश्य काम करेंगे आपके। वहाँ के सारी जो नेगेटिव ऊर्जा है उन सबको बाहर उठा उठा के फेंक देंगे हनुमान जी। ऐसे करना है। अगर आपको वाकई ये देखना है, हनुमान जी के नाम का ही सिर्फ प्रभाव देखना है आपको बिना मंत्र के, तो आप एक काम करिएगा, किसी को दिक्कत हो ना, किसी के ऊपर तंत्र किया या भूत प्रेत की सवारी आती हो, कोई भी शक्ति हो जब परेशान करता हो, कोई तंत्र क्रिया इत्यादि, एक काम करना, हनुमान जी का ओम हन हनुमंते नमः या ओम हनुमंते नमः अथवा जय हनुमान जी सिर्फ बोल देना 108 बार। उस धागे को अभिमंत्रित करके 7 गांठ लगा के आप पहना दीजिएगा। कैसी भी सवारी होगी अपने आप थम जाएगी। कैसे भी सवारी क्रिया कराया होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। वो अगर आपने धागा पहना दिया तो अपने आप जो उसको परेशान, जिसको दिक्कत है तकलीफ, अपने आप ही चली जाएगी। ये आप आजमा कर देख लीजिएगा। तो ये है हनुमान जी का पावर। वैसे तो आपने जाना होगा हनुमान जी के, रामायण में आप ग्रंथों में पढ़े भी होंगे हनुमान जी क्या चीज है, क्या हस्ती, आप जानते भी हैं। सिर्फ आपको ये करना है, वहां की सारी शक्ति भाग जाएगी। कैसी भी शक्ति हो, किसी के घर में भी हो, अगर उसके बारे में भी जानना हो आपको, इसके घर में कौन सी शक्ति घूम रही है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, सब जानना हो आपको, तो कृपया मैं जो बताता हूँ ये प्रयोग जो वही किया था वही प्रयोग आपको करना है। वहाँ सिर्फ अगरबत्ती लगा के उन शक्तियों से आप, या अपने इष्ट आराध्य को मानते हो तो उनके नाम पे भी दीपक या धूप बत्ती दिखा सकते हो।
फिर वहाँ की मिट्टी उठा लेना उस घर आंगन की। जब आपको मालूम करना हो इसमें क्या चीज़ है, कौन सी वस्तु घूम रही है, वहाँ किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। फिर वो मिट्टी रख देना अपने तकिए के नीचे, सैया के ऊपर सो जाना, रात को सपने में सब दिख जाएगा आपको। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, किया करा है, जादू टोना है, कुछ जो भी होगा दिखाई देगा। क्योंकि इस मिट्टी से गुजरने वाली हो चीज जो कोई भी हो, चाहे कैसी भी शक्ति हो, सब मालूम कर सकते हैं आप, जो वहां आंगन में घूमती हो। आज आपको मालूम है तंत्र में क्यों, अगर किसी के ऊपर बसीकर करना हो या कोई काला जादू करना हो, उनकी पैर की मिट्टी क्यों मांगते हैं तांत्रिक लोग, मालूम है आपको? इससे बहुत सारे खेल कर सकते हैं आप। इन मिट्टी से आप कैसा भी तंत्र क्रिया भी कर सकते हैं, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चारण विद्या से इत्यादि सटकर्म कर सकते हैं किसी की, अगर आपको मिट्टी मिल जाए तो आप सोचिए, तो वो मिट्टी से जो वहां गुजरती है वो शक्ति को आप इसी मिट्टी से भी आप उनको बंधन भी कर सकते हैं। कहीं तांत्रिक लोग ऐसे भी बोलते होंगे, जहां धन है वहां की मिट्टी मुझे उठा के दो, क्योंकि वो देखते हैं पहले क्या है वहां क्या नहीं, उसके बाद ही एक्शन लेते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा, बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होंगे जो ने आपको बताएंगे हमको मिट्टी चाहिए उस घर की, कुछ करना है उस घर के ऊपर तो मिट्टी चाहिए, या उस व्यक्ति आदमी की मिट्टी चाहिए या औरत की चाहिए, क्योंकि हम सब मिट्टी से ही बने हुए हैं, मिट्टी में ही दफन हो जाएंगे, जल जाएंगे, मिट्टी में ही समा जाना है, आप जानते हैं। तो वो मिट्टी उठा के आप सिर्फ सो जाइएगा, आपको सब मालूम हो जाएगा क्या है क्या नहीं, कौन सी शक्ति घूम रही है, कौन सी नहीं घूम रही है। बहुत सारे खर्चे आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं, 10,000 दिया, 20,000 दिया, क्या है हमको परेशानी, आप खुद जान लो क्या है, आप खुद ही जान लो कौन सी शक्ति है, क्या है उसका राज, क्या है, किसने किया है, सब जान सकते हैं आप। मिट्टी के द्वारा सब जान सकते हैं, क्योंकि उस मिट्टी के ऊपर किया हुआ कराया हुआ वो आपको दिखने लग जाएगा, क्योंकि मिट्टी से तो सब मालूम हो जाता है। आप सिर्फ इतना करिएगा और देख लीजिए। फिर मैंने बताया हनुमान जी का नाम लेके ऐसे ही करिए, हनुमान जी को नींबू अर्पण करिए, वो लेके जाइए। शक्ति को तोड़ना हो, किसी सवारी को बंद करना हो, कोई क्रिया का तोड़ना हो, जादू टोना हो, उसे हटाना हो, आप कर सकते हैं। नींबू घुमाइए, वही नींबू जो हनुमान जी के चरण में पूरी एक रात पूरा दिन हनुमान जी के चरण में हो, तो आप ये सोचो उसमें ऊर्जा कितनी हो सकती है, कितनी ऊर्जा भर जाएगी। क्योंकि नींबू का काम ही वही है, कोई भी ऊर्जा हो सकती हो उसको कैचअप कर लेता है। नींबू है वो वही काम करता है, किसी भी ऊर्जा को वो अपने अंदर खींच लेता है। तो हनुमान जी की ऊर्जा अगर उसमें समा जाए, फिर इस नींबू का पावर क्या होगा, वो आप सोचिए, आप समझिए, आप करिए, फिर देखिए और कमेंट भी करिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट भी करिए। तो ऐसे मालूम कर सकते हैं, फिर नींबू से ही हटा सकते हैं। हनुमान जी से आप प्रार्थना करोगे, काट दिया नींबू को घुमा के 4 टुकड़े में करके, चारों दिशाओं में कुमकुम डालकर, या उनको चारों दिशाओं में काट के फेंक देना, हो सकती है अपने आप नष्ट हो जाएगी। आप करिए और जनहित जन कल्याण के कार्य में जुड़ जाइए। आपको किसी तांत्रिक को 10,000 20,000 देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप खुद तांत्रिक बनिए। क्योंकि आपके पूर्वज जो थे वो तो कुछ, उनके पास तो पढ़ाई भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी तंत्र में माहिर थे, जो आज के लोग, आज के जो हैं वो कर भी नहीं सकते हैं तंत्र, और जान भी नहीं सकते उस तंत्र के बारे में। ये तो कोई आपको बुजुर्ग आदमी हो जो इसमें तंत्र क्रिया जो जानता हो वही आपको बता सकता है, ठीक है ना। तो आप करिए और जनहित जन कल्याण के कार्य में आप भी मुझसे जुड़ जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नए हैं तो बेल आइकन दबाएं, ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और जनहित जन कल्याण के कार्य में आप भी जुड़ जाइए, और ऐसे फ्रॉड से आप बचिए, आप खुद तांत्रिक बनिए। धन्यवाद।